15 अगस्त भारतवर्ष का स्वाधीनता दिवस है। इस वर्ष यानी 2025 साल में भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त 1947 साल में भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्ष के शोषण के बाद भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ। 15 अगस्त 1947 साल में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 15 अगस्त को पूरा भारत तिरंगा से सजाया जाता है। सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन इस देश के साथ साथ दुनिया में कई और देश भी हैं जो 15 अगस्त को उतने ही उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि 5-8 देश को भी इस दिन आजादी मिली थी? आइए जान लेते हैं कौन कौन सा देश है। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये देश है उत्तर और दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन, लिechtenstein। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 साल में स्वाधीनता मिला। कोरिया पर लगभग 35 वर्षों तक जापान का कब्जा रहा। 15 अगस्त 1945 साल को जब जापान ने दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस के सामने आत्मसमर्पण किया, तो फिर 15 अगस्त 1945 साल में इस देश पर जापानी उपनिवेश का कब्जा खो गया। बाद में कोरिया दो अलग-अलग राज्य उत्तर और दक्षिण में विभाजित हो गया। 1945 साल के लगभग 3 साल बाद सोवियत रूस के सहयोग से उत्तर कोरिया और अमेरिका के सहयोग से दक्षिण कोरिया का जन्म हुआ। फिर भी दोनों देश हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये दिन दोनों देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कोरिया में इस दिन को राष्ट्रीय मुक्ति दिवस या नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया कहा जाता है। कोरियाई भाषा में इस दिन को ग्वांगबोक्जियोल कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश की पूर्ण स्थापना। कांगो गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण शहर में से एक है। 80 वर्षों के फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के बाद इस देश को 15 अगस्त 1960 साल में स्वतंत्रता मिली। ये भूमि माप के हिसाब से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। 108 मिलियन की आबादी वाली कांगो कभी सबसे बड़ी फ्रांसीसी उपनिवेश का एक देश था। यह मध्य अफ्रीकी देश विभिन्न आंदोलन के कारण अपनी स्वतंत्रता के 5 वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता का गवाह रहा। हालांकि 1969 से 1992 साल तक यह मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा पर चलता रहा, लेकिन एक समय इसका अंत हो गया। 1992 साल में कांगो में बहुदलीय सरकार बनी। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविली है। इस देश की वर्तमान जनसंख्या लगभग 60 लाख है। बहरीन दक्षिण एशिया में एक द्वीप राष्ट्र है जो 50 प्राकृतिक और 33 कृत्रिम द्वीपों से बना है। भारत की तरह इस देश भी कभी ब्रिटिश शासन के अधीन था। बहरीन को 15 अगस्त 1971 साल में अंग्रेज से स्वतंत्रता मिली थी। हालांकि ये देश न केवल अंग्रेज का बल्कि इससे पहले पुर्तगाल और अरब का भी उपनिवेश रहा था। अगर हम इतिहास पे नजर डालें तो हमें पता चलता है कि 1913 साल में बहरीन के ऑटोमन सरकार और अंग्रेज के बीच एक समझौता के तहत इस देश को स्वतंत्रता घोषित किया गया था। हालांकि ये 1971 साल तक चालू नहीं हुआ था। बहरीन को 1971 साल में संयुक्त राष्ट्र में हुई मतदान के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बहरीन दिलमुन सभ्यता के सबसे पुराने स्मारक में से एक है। इस देश की अधिकांश आबादी मुस्लिम है। देश की वर्तमान जनसंख्या लगभग 19 लाख है। इस देश को मोतियों की भूमि भी कहा जाता है। बहरीन की राजधानी मनामा है। लिechtenstein एक ऐसा देश है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। दरअसल ये दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है। इस मध्य यूरोपीय देश को 15 अगस्त 1866 साल में जर्मनी से आजादी मिली थी।
फिर 1940 साल में इस देश की सरकार ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। तब से दुनिया के सबसे छोटी देश इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस देश की सीमा पश्चिम और दक्षिण में स्विट्जरलैंड और उत्तर और पूर्व में ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल केवल 160 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 40,000 है। इस देश की राजधानी भादुज है। इस दिन देश के निवासी लंचनस्टाइन शाही परिवार के साथ दावत का आनंद लेते हैं। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे।